वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज इन कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन ए, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। एक हार्डवेयर कंपोनेंट का टाइप है। हार्डवेयर ऐसा कंपोनेंट कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली। या फिर ऑप्शन बी, और सॉफ्टवेयर दैट एनहांसेस सिस्टम परफॉर्मेंस, कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ऑप्शन सी, अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स बाय इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स। एक मैलिशियस प्रोग्राम है जिसका इंटेंट होता है हार्म पहुंचाना। दैट रेप्लिकेट्स, जो अपनी कॉपीज बनाता है अदर प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करके। या फिर ऑप्शन डी, अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब में से कंप्यूटर वायरस क्या है? A malicious program that replicates by infecting other programs. So option C is the right answer. The second MCQ is, which of the following is a common way for viruses to spread? इनमें से कौन सा एक कॉमन वे है जिससे वायरसेस स्प्रेड होते हैं? थ्रू टेलीफोन लाइंस की हेल्प से, बाय फिजिकल कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर, एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर के साथ फिजिकल कंटैक्ट से, वाया इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट, जो इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट है उनसे, उनके साथ कंटैक्ट से, थ्रू सोलर रेडिएशन या सोलर रेडिएशन से। जो कंप्यूटर वायरस हैं वो स्प्रेड होता है बाया इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड एमसीक्यू है, डायरेक्ट एक्शन वायरस इज़ नोन एज। डायरेक्ट एक्शन वायरस एक कंप्यूटर वायरस की टाइप है, उसको क्या कहा जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस। नॉन रेजिडेंट वायरस है मतलब वो वहाँ पे रिजाइड नहीं करता है। बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमार्फिक वायरस या मल्टीपार्टेट वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को कहा जाता है नॉन रेजिडेंट वायरस। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट एक्शन वायरस इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉन रेजिडेंट वायरस। इसको नॉन रेजिडेंट वायरस क्यों कहा जाता है? ये इंस्टॉल हो जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में हिडन रहता है। सच टाइप ऑफ वायरस स्टेज इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट्स। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स में ही रहता है जिसको वो इन्फेक्ट करता है। फोर्थ एमसीक्यू है, डैश इन्फेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल्स एज वेल एज बूट सेक्टर। कौन सा वायरस है जो एग्जीक्यूटेबल को भी इन्फेक्ट कर रहा है और बूट सेक्टर को भी इन्फेक्ट कर रहा है? नॉन रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमार्फिक वायरस या मल्टीपार्टेट वायरस। अब देखो ये एक से ज़्यादा काम कर रहा है, एग्जीक्यूटेबल को भी इन्फेक्ट कर रहा है और बूट सेक्टर को भी इन्फेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? मल्टीपार्टेट वायरस। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Multi-parted virus infects the executables as well as the boot sectors. It infects the computer or get into any system through multiple mediums and are hard to remove. Multi-parted virus जो है कंप्यूटर में मल्टीपल मीडियम से जा सकता है और उसको रिमूव करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि इसके पास मल्टीपल तरीके हैं कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के। फिफ्थ एमसीक्यू है, डैश आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। इनमें से कौन सा वायरस का टाइप है जिसको आइडेंटिफाई करना, जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अपना टाइप और सिग्नेचर चेंज करता रहता है? ऑप्शन ए, नॉन रेजिडेंट वायरस। ऑप्शन बी, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन सी, पॉलीमार्फिक वायरस या ऑप्शन डी, मल्टीपार्टेट वायरस। इनमें से जो डिफ़िकल्ट है जिसको आइडेंटिफाई करना क्योंकि वो अपना टाइप और सिग्नेचर चेंज करता रहता है, दैट वायरस इज़ पॉलीमार्फिक वायरस। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Polymorphic virus is difficult to identify as they keep on changing their type and signature. They are not easily detectable by traditional antivirus. ये ट्रेडिशनल जो एंटीवायरस है उससे ईजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते हम पॉलीमार्फिक वायरस को क्योंकि ये अपने सिग्नेचर को चेंज करता रहता है। जहाँ भी ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने कॉपीज़ क्रिएट करेगा, वहाँ ये क्या करेगा? अपने सिग्नेचर को चेंज कर देगा। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई फॉर ट्रेडिशनल एंटीवायरस। डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। इनमें से कौन सा वायरस है जो सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जिनको भी वो इन्फेक्ट करता है? नॉन रेजिडेंट वायरस, ओवरराइड वायरस, पॉलीमार्फिक वायरस या मल्टीपार्टेट वायरस। इनमें से जो ओवरराइड वायरस है जिस सभी फाइल्स को डिलीट कर देता है जिनको भी ये इन्फेक्ट करता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। Override virus deletes all the files that it infects. It can be removed by only deleting those infected files. Mostly it gets spread via emails. इसको जो override virus है इसको हम तभी डिलीट कर सकते हैं अगर वो जो फाइल्स हैं जिनको इसने इन्फेक्ट कर दिया उन फाइल्स को डिलीट करके मोस्टली ये ईमेल्स के थ्रू स्प्रेड होता है।
डैश इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस। इनमें से कौन से वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है? नॉन रेजिडेंट वायरस, ओवरराइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या स्पेस फिलर वायरस। इनमें से कैविटी वायरस किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी, दैट इज स्पेस फिलर वायरस इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस. Space fillers are a special type of virus which usually does not cause any serious harm to the system except it fills up the empty space in memory and codes leading to a wastage of memory. Space filler एक specific type of virus है जो कोई भी serious harm नहीं करता है आपके सिस्टम को, बल्कि जो भी अगर आपकी मेमोरी में कोई भी स्पेस खाली है उसको ये भर देता है, जिससे हमारी मेमोरी क्या होती है? वेस्ट होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? अब वायरस के हमने MCQs किया, अब एंटीवायरस कौन सा है इनमें से? नॉर्टन, अवास्ट, क्विकहिल या फिर ऑल ऑफ द अबव? नॉर्टन, अवास्ट और क्विकहिल ये सारे क्या हैं? एंटीवायरस प्रोग्राम है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एंड अनसॉलिसिटेड मतलब ऐसी ईमेल जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए हमने कहा नहीं है कि ये हमें चाहिए. ये क्या, ऐसी ईमेल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी स्पाईवेयर. अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए सेंड होती रहती है हमें, जैसे हमारी ईमेल्स में कोई है जो हमें बार बार ईमेल्स आती रहती हैं किसी साइट से जो नीडेड ही नहीं है, दैट ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैम. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर, ट्रोजन, ट्रोजन तो वायरस ही नहीं है, परम, परम तो एक कंप्यूटर का नाम है, या मॉरिस. फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है ऑप्शन ए, दैट इज क्रीपर. Software such as virus, worms and Trojan horses that has a malicious content is known as. सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, worms और Trojan horse हो गए जिनका malicious कंटेंट है, जिनसे हमारे सिस्टम को हार्म होता है, उनको क्या कहा जाता है? malicious सॉफ्टवेयर या मालवेयर, स्पाईवेयर, फायरवॉल या स्पाईवेयर. दो ऑप्शन सेम हो गए हैं. malicious सॉफ्टवेयर कहा जाता है, स्पाईवेयर कहा जाता है, फायरवॉल या स्पाईवेयर. मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहा जाता है ऐसे सॉफ्टवेयर को जिनका मैलिशियस कंटेंट होता है. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के, किसको छोड़कर? हैकर्स, यस ये प्राइवेसी के लिए एक रिस्क है. स्पैम, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट. अब आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक रिस्क है, वायरसेस भी रिस्क है, लेकिन इनमें जो स्पैम है ये रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जस्ट ईमेल्स हैं जो हमें सेंड हुई हैं. 13th MCQ है, इट प्रोटेक्ट्स आवर नेटवर्क फ्रॉम पोटेंशियल मैलिशियस अटैक्स एंड ऑल्सो लिमिट ऑफेंसिव वेबसाइट और क्वेश्चनेबल ईमेल अटैचमेंट्स. ये नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है मैलिशियस अटैक से और लिमिट करता है वेबसाइट के जो भी ऑफेंसिव कंटेंट हो या क्वेश्चनेबल ईमेल डॉक्यूमेंट होंगे उनको क्या करता है? लिमिट करता है और मैलिशियस अटैक से प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को. इसको क्या कहा जाता है? फायरवॉल, एंटीवायरस, कुकीज़ या मालवेयर. इसको क्या कहा जाता है? फायरवॉल. ये मैलिशियस कंटेंट से हमें प्रोटेक्ट करता है और अनऑथराइज जो एक्सेस है उसको नहीं होने देता है. 14th है, डैश आर पीपल हु ब्रेक इनटू अनदर पर्सनस कंप्यूटर विद मैलिशियस इंटेंशंस. उन लोगों को क्या कहते हैं जो दूसरों के कंप्यूटर में ब्रेक करते हैं मैलिशियस इंटेंशन के साथ, जिनका इंटेंशन उनको हार्म पहुंचाना है? हैकर्स, क्रैकर्स, वायरस और मालवेयर. ऐसे लोगों को कहते हैं हैकर्स. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 15th है, अ सीक्रेट वर्ड दैट यू सेट टू प्रोटेक्ट अ फाइल आर योर कंप्यूटर. जैसे अगर हमारी कोई फाइल है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम एक सीक्रेट वर्ड या कुछ इस टाइप का उस फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं. उसको क्या कहा जाता है? पासवर्ड, यूज़र ID, कुकीज़ या पिन. इसको कहा जाता है पासवर्ड. पासवर्ड से हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर अपने कंप्यूटर को. The process of converting data into symbols as a safeguard against hackers and crackers is called. जिसे हम डेटा को सिम्बल्स में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि उसको सेफ गार्ड करने के लिए, हैकर्स और क्रैकर से बचाने के लिए अपने डेटा को हम उस डेटा को सिम्बल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनक्रिप्शन, एंटीवायरस, डिक्रिप्शन या डिसाइफर. इस प्रोसेस को कहा जाता है इनक्रिप्शन. सो ऑप्शन ए, इनक्रिप्शन इज द राइट आंसर.
17th MCQ है, डैश आर पीपल हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स कॉज डैमेज एंड स्टील डेटा। इन लोगों को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर में ब्रेक करते हैं, आके डैमेज कॉज कर देते हैं और डेटा को चोरी कर लेते हैं। हैकर्स, क्रैकर्स, वायरस या स्पाईवेयर, ऐसे लोगों को कहा जाता है क्रैकर्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Dash are attempts by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity। किन ऐसी चीज़ों को जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल वो अटैम्प्ट कर रहा है हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेने की और अपने आप को दिखा रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मतलब अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को हमसे छुपा रहा है और हमसे डेटा जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हमारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, उसको लेने की ट्राई कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई करके, अपनी आइडेंटिटी को गलत बता के। उनको क्या कहते हैं? फिशिंग ट्रिप्स, स्पाईवेयर स्कैम्स, फिशिंग स्कैम्स या वायरस। ऐसे लोगों को कहते हैं फिशिंग ट्रिप्स। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स आर। वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स एंड वॉर्म्स, ये क्या हैं? एबल टू हार्म ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या ये एबल हैं कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकते हैं? अनएबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट इन कंप्यूटर। इनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते अगर ये हमारे कंप्यूटर में प्रेजेंट हैं तो। यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस हैं, नो ये यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस तो नहीं है। हार्मफुल एप्लीकेशन, रेजिडेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्मफुल एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में रिजाइड करती हैं, रहती हैं। इसका जो राइट आंसर है ये क्या है? एबल टू हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, ये एबल है कि कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। 20th है, द अनअथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज। जो अनअथराइज्ड मतलब अथराइज नहीं है वो चीज़, उसको कॉपी करना और डिस्ट्रीब्यूट करना किसी सॉफ्टवेयर को जो कि अथराइज नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? क्रैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लिटरेसी या क्रैकिंग। इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है जब हम अनअथराइज जो कि सॉफ्टवेयर को हम कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दैट इज़ अनअथराइज्ड। उसको अगर हम करते हैं, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज। जब लॉगिन नेम और पासवर्ड की वेरिफिकेशन होती है, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन या एक्सेसिबिलिटी। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज ऑथेंटिकेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।